प्रिय व्यूअर्स, आप सभी का कैमूर क्यूज में स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स और खेल के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए बताइए कि रेपो दर का नियम कौन जारी करता है? रेपो दर आरबीआई करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट बताना है कि मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? आरबीआई के गवर्नर होते हैं। विदेशी वाणिज्यिक उधारी को कौन विनियमित करता है? विदेश से जो लिया गया ऋण है उसको तो आरबीआई ही नियंत्रण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का परिणाम क्या होता है? बैंक दर कम करेगा ना तो बाजार की तरलता बढ़ जाती है। बाजार की तरलता बढ़ जाती है। बताना है कि पॉलीथीन का निर्माण किस रासायनिक बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है? एथिलीन के द्वारा। डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है? तो डीजल वाष्प और वायु हो जाएगा। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा रेशेदार कांच का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बताना है कि मेथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त होता है? छपाई के लिए। बर्तन की सतह पर न चिपकने वाला बहुलक को क्या कहते हैं? टेफ्लॉन। यानी कि नॉन स्टिक जो बर्तन होता है इसमें किसका प्रयोग करते हैं? टेफ्लॉन का। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण होती है? मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस दुर्घटना जो है यह एक प्रकार की कौन सी कंपनी थी? तो कार्बाइड कंपनी थी भोपाल में। यह घटना कब घटी थी? 3 दिसंबर 1984 को। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है कि किस वैज्ञानिक ने यूरिया का खोज किया था? बॉलर ने, जो कि बर्जिलियस का शिष्य था। तो बताना है कि प्रशीतक फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? डाइक्लोरोमीथेन। फ्रियोन का डाइक्लोरोमीथेन। फ्रियोन का प्रयोग किस में किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में ना, प्रशीतक के रूप में। CFC इसका अन्य नाम भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम है। नेक्स्ट बताना है कि कृत्रिम रेशे में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का। कृत्रिम रेशे में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का। मार्स गैस किसे कहते हैं? मार्स गैस, ठीक है, CH4 यानी मीथेन। न सूखने वाले तेलों में किस वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? ये होता है ओलिक एसिड। ओलिक एसिड। बताना है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज है, जो कि पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। मार्स गैस का सूत्र क्या होता है? CH4। मीथेन का सूत्र CH4। चलिए बताइए कि यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO अग्निशामक वस्त्र बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एस्बेस्टस का। अग्निशामक यंत्र बनाने में, अग्निशामक वस्त्र बनाने में किसका प्रयोग होता है? एस्बेस्टस का। चलिए बताइए कि हमारे त्वचा का रंग जो है किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपिस कान की हड्डी है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? फीमर या उरु अस्थि, जांग की अस्थि है। ठीक है, जांग की हड्डी है। नेक्स्ट बताना है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातुएं होती हैं? तांबा, जस्ता, निकेल। तजनी, तांबा, जस्ता, निकेल। नेक्स्ट बताना है आप लोगों को कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? जर्मेनियम। कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी लेंस में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? तो जर्मेनियम। बताइए आप लोग कि बेल मेटल में किसका किसका मिश्रण होता है? बेल मेटल तांबा और टीन का। तांबा, टीन का। उसी तरह टांका में किसका? शीशा और टीन का।
नेक्स्ट आप लोगों को बताना है कि जल और चौक के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? अवसादन, सेंडिमेंटेशन विधि द्वारा, अवसादन, सेंडिमेंटेशन। नेक्स्ट बताना है कि कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है? बहुत सारी है, लेकिन आर्सेनिक है, ये मेनली आर्सेनिक है। इसके अलावा पारा भी अगर मिश्रित हो जाएगा तो मिनीमाता रोग का कारण बन सकता है। नेक्स्ट बताना है कि सबसे हल्का हैलोजन तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है, सबसे हल्का हैलोजन तत्व फ्लोरीन। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य कौन सा होता है? मतलब किस रसायन का प्रयोग करते हैं? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? हीरा है। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? हीरा है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? निष्क्रिय गैस, नाइट्रोजन या आर्गन भरी रहती है। नेक्स्ट बताना है कि फ्लशिंग गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन। फ्लशिंग गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन। लाफिंग नहीं बोल रहे हैं, फ्लशिंग बोल रहे हैं। कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है क्या चीज? तो सिलिकॉन कार्बाइड। कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट बताना है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र? ठीक है, CaOCl into Cl या CaOCl2। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। पेरिस ऑफ प्लास्टर के CaSO4 हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट होता है उसमें, ठीक है, हाफ H2। हाँ, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है कि क्वार्टज का रासायनिक नाम? सोडियम सिलिकेट होता है। क्वार्टज का सोडियम सिलिकेट होता है। टेफ्लॉन जो है किस श्रेणी का पदार्थ है? तो ये फ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन जो है किस श्रेणी का पदार्थ है? फ्लोरोकार्बन। हाइड्रोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? आयोडीन होता है। हाइड्रोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? आयोडीन। जल के स्टरलाइजेशन यानी विसंक्रमण में किस हाइड्रोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? क्लोरीन। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है कि मौसम संबंधी अध्ययन के लिए गुब्बारों में भरे जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम है। या वायुयान के पहिए में भी हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। हीलियम एक प्रकार का कैसा गैस है? तो निष्क्रिय गैस है। नेक्स्ट बताना है कि पानी आयनिक लवण का सुविलायक क्यों होता है? पानी जो है आयनिक लवण का सुविलायक क्यों होता है? तो पानी का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, डाइपोल मोमेंट अधिक होता है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र Pb3O4 है। Pb3O4। सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? आयोडीन है ठोस अवस्था में। सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था पर। पेंसिल का लेड किस पदार्थ का बना होता है? ग्रेफाइट का। हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? फ्लोरीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए कि कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? हीरा है। चलिए किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? चांदी की होती है। मोती का रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होता है? इसका सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। संगमरमर का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। सबसे भारी धातु कहा जाएगा तो ओस्मियम हो जाएगा। सबसे हल्का धातु लिथियम हो जाएगा।
भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। भविष्य का जो है ईंधन कहेगा तब हाइड्रोजन होगा। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम। जबकि भविष्य का ईंधन कहेगा तो हाइड्रोजन। अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? विद्युत उद्योग में। ठीक है, अभ्रक जो है कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग होता है? विद्युत उद्योग में। नेक्स्ट बताना है सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार जो है किसका अयस्क है? तो पारा का है। नेक्स्ट है औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तांबा की। यानी कि मनुष्य ने सर्वप्रथम जो है धातु का प्रयोग किया था वह तांबा था। तो बताइए कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया ये औजार क्या था? कुल्हाड़ी था, एक्स था। नेक्स्ट है भर्जन प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? तो सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का। भर्जन जो प्रायः किन अयस्कों के किया जाता है? सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का। जिंक सल्फेट का सूत्र बोलिए। ZnSO4 7H2O। जिंक सल्फेट ZnSO4 7H2O। हारा जिसे हम लोग श्वेत कशिश के नाम से जानते हैं, जिंक सल्फेट को श्वेत कशिश। हारा कशिश का सूत्र क्या होता है? FeSO4 7H2O। फेरस सल्फेट होता है। हारा कशिश को फेरस सल्फेट कहते हैं। इसका सूत्र FeSO4 7H2O होता है। नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि लाल कशिश का सूत्र क्या होता है? रेड विट्रियोल बोलते हैं। कोबाल्ट सल्फेट का COSO4 7H2O। चलिए नीला कशिश का सूत्र कॉपर सल्फेट का, ठीक है, CuSO4 5H2O। CuSO4 5H2O। बताइए कि भूप्रपटी में सर्वाधिक मात्रा में जो है सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। उप धातु कहेगा तो सिलिकॉन, धातु कहेगा तो एल्युमिनियम। भूप्रपटी पर एल्युमिनियम जो है कितना परसेंट पाया जाता है? 8.13%। नेक्स्ट बताना है कि लिटमस किसे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन का जो है सांद्रण का मान कितना होता है? 10⁻⁻7। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान कितना होता है? 10⁻⁻7। नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि कोको काला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? फास्फोरिक अम्ल के कारण। फास्फोरिक अम्ल के कारण। H3PO4। पूछेगा कि स्प्राइट है या कोको काला जो भी है तो उसमें कौन सी गैस भरी रहती है? तब CO2 होगा। फास्फोरिक एसिड है। कोको काला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? तो फास्फोरिक अम्ल एसिड। नेक्स्ट है आचार परिरक्षण के हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? एस्टिक एसिड, सिरका का प्रयोग किया जाता है। सिरका का आचार के परिरक्षण में सिरका का प्रयोग किया जाता है। कहेगा कि भोजन इत्यादि जो है उसके संरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक एसिड का। खाद्य पदार्थ इत्यादि है तो उसके संरक्षण में तो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो वस्त्र अगर कोई वस्त्र पर मान लीजिए कोई दाग इत्यादि लग गया है तो किस अम्ल का प्रयोग कर उसे छुड़ाया जा सकता है? ऑक्जेलिक अम्ल। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है। कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट बताइए कि खाद्य पदार्थों को परिरक्षण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल यानी सोडियम बेंजोएट। ठीक है। घरों में सिरका कैसे बनता है? स्टार्च के किण्वन द्वारा बनता है। घरों में जो सिरका कैसे बनता है? तो स्टार्च के किण्वन द्वारा। नेक्स्ट बताना है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। दूध का पीएच मान कहेगा तो 6.4 होता है। 6.4।
जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है। दूध का जो पीएच मान 6.4 ही होता है, वह शुद्ध ही होता है। ठीक है, सुबह 6 बजे शाम को 4 बजे दूध दूहना है। ठीक है। लोहे में जंग किस कारण लगता है? ठीक है, ऑक्सीकरण और नमी के कारण। ठीक है, यानी कि ऑक्सीकरण और नमी के कारण लोहे में जंग लगता है। चलिए, पदार्थ की नवीनतम खोज जो हुई थी, तो इसकी खोजकर्ता कौन है? बोस आइंस्टीन है, जिसका नाम है बोस आइंस्टीन कॉन्स्टेंट। पदार्थ की 5वां अवस्था, यही नवीनतम अवस्था है। बताना है कि बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत था? प्लांक सिद्धांत के। प्लांक सिद्धांत के। चलिए बताइए कि राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? पणजी गोवा में है। भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में हो जाएगा। नई दिल्ली, दिल्ली। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। भारतीय विकलांग अनुसंधान संस्थान, चाहे राष्ट्रीय विकलांग अनुसंधान, यह भी देहरादून में है। विकलांग रहिएगा तो कोई आपके देह पर चढ़ जाएगा। देहरादून। देखिए, हीटर के तार किस धातु का बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। जबकि बल्ब में जो फिलामेंट लगा रहता है वह किसका है? टंगस्टन का बना रहता है। डॉपलर प्रभाव जो है किससे संबंधित है? ध्वनि से है। बताइए कि युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं? तो रडार संसूचक से बचाव के लिए, रडार के संपर्क में आने से बचने के लिए। नेक्स्ट आप बताइए कि प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? बैगनी रंग का होता है। जबकि प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलन किस रंग का? लाल रंग का। बताइए कि तरंग दैर्घ्य जो है किस रंग का सबसे अधिक होता है? लाल रंग का। प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक किसका होता है? बैगनी रंग का। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा रहेगा उसका प्रकीर्णन कम, जिसका प्रकीर्णन ज्यादा रहेगा उसका तरंग दैर्घ्य कम। चलिए बताइए आप लोग, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन एंड स्टिमुलेशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। फिर से सुन लीजिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन जो है वेधशाला कहाँ बनाया गया है? आटाकामा पेरू में। आटाकामा पेरू में बनाया गया है। भारत में भी उत्तराखंड में शायद खोला गया है। नेक्स्ट देखिए, अति चालकता के क्या लक्षण होते हैं? शून्य पारगम्यता। अति चालकता के क्या लक्षण होते हैं? तो शून्य पारगम्यता। चुंबकीय या मोटर के तल में नती सुई किस दिशा में होती है? तो ऊर्ध्वाधर होगी। चुंबकीय या मोटर के तल में नती सुई की दिशा क्या होगी? ऊर्ध्वाधर होगी। चलिए बताइए कि किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? चालक का प्रतिरोध जो है बढ़ता है। बताइए कि अगर चालक तार है वो अगर मोटा होगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? प्रतिरोध जो है कम होगा। अब पतला तार में जो है प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है, ठीक है। लंबाई पर, मोटाई पर, ताप पर और अनुप्रस्थ के क्षेत्र पर सब बढ़ता है। क्षेत्रफल एरिया पर नेक्स्ट देखिए, प्रतिरोध कम होने के कारण ही फ्यूज का तार जो है एकदम पतला रखा जाता है। ठीक है, अगर प्रतिरोध अगर मोटा रखने से अधिक कम होता तो मोटा ही ना रख देते लोग। इसलिए प्रतिरोध कम, अगर पतला तार रहेगा तो प्रतिरोध उसका अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? नीला प्रकाश की। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? नीला प्रकाश की। नेक्स्ट बताइए कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8.5 मिनट लगता है। 8.5 मिनट लगता है। नेक्स्ट बताइए कि
खोज जो बत्ती है सर्च लाइट होता है में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? अवतल दर्पण। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस की तरह। प्रसारी ब्रह्मांड के संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डापलर प्रभाव के सिद्धांत पर है। अगर सिद्धांत कहेगा तो डापलर प्रभाव, जबकि ब्रह्मांड जो है इसका निर्माण जो है बिग बैंग थ्योरी उसके सिद्धांत पर हुआ है। नेक्स्ट बताइए कि दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का? तो उत्तल लेंस का। जबकि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का। पढ़ने में काम आने वाला दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता है। मैग्नीफाई जो हम लोग देखते हैं उसमें उत्तल लेंस होता है। चलिए बताइए, तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उसके ताप को। बताइए, एथिल अल्कोहल का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? एथिल अल्कोहल कितने डिग्री सेल्सियस पर? -115 डिग्री होता है। -115 माइनस जमेगा तो माइनस नहीं होगा। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। चलिए बताइए कि हम नमक निर्माण करते हैं वह किस विधि द्वारा करते हैं? वाष्पन विधि द्वारा। जबकि नमकीन पानी को शुद्ध किस विधि द्वारा? आसवन विधि द्वारा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य है? तो 4.18 गुणे 10 के पावर 3 जूल कार्य के तुल्य है। 4.2 इस तरह देता है, 4.18 गुणे 10 के पावर 3 जूल कार्य के तुल्य है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। बताइए नेक्स्ट है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लंबाई बढ़ जाएगी। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान रहते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बताइए, जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन घट जाएगा। बर्फ जो है अगर जमेगा तो आयतन बढ़ जाएगा और जब पिघलेगा तो आयतन घट जाएगा। बर्फ का आयतन बढ़ने के कारण ही ठंडे के दिनों में पाइप जो होता है फट जाता है, पानी वाला पाइप। ठीक है। एकॉस्टिक में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। बताइए कि ध्वनि तरंग में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? ध्रुवण की घटना नहीं घटित होती है। फेस में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। बताइए कि अंगुली में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 28 होती है। 28 फिंगर में, अगर फिंगर की संख्या कहेगा, सॉरी, इसमें हड्डियों की संख्या फिंगर में 28 होता है। 28 सही है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण कम करने के लिए। ठीक है। इसी तरह भारी उद्योगों में अगर स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। स्नेहक के रूप में पूछा गया है, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है कि धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है? ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? ठीक है, इसका जो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर।
भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण के शून्य स्थिति पर। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जब शून्य हो जाता है भारहीनता की स्थिति आ जाती है। अल्प गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा पर जब लोग चलते हैं तो उछलते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताना कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? ठीक है, वायु दाब में कमी आने के कारण। बताइए कि मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर है वह वायुमंडलीय दाब से कम होता है कि अधिक होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट बताइए आप लोग कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। चलिए बताइए कि अपराधियों या संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच करने के लिए किस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है? पॉलीग्राफ टेस्ट है, पॉलीग्राफ टेस्ट। ठीक है, लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी हो जाए वही है। नेक्स्ट बताइए कि पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? क्रोनोमीटर है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। बताइए कि बल का मात्रक जो होता है क्या होता है? न्यूटन होता है। बल बराबर क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। नेक्स्ट बताइए रियो जो है सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन जो है कब हुआ था? फर्स्ट बार 1992 में हुआ था। मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो है यह किससे संबंधित है? ओजोन संरक्षण से संबंधित है, ओजोन अपक्षय से संबंधित है ना। 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट बताना है ओजोन स्तर का संरक्षण के लिए वियना सम्मेलन एक बार हुआ था, वह कब हुआ था? 1985 में। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1985 में। बताइए कि पेरियार जो अभयारण्य है केरल में है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए है। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में है। नेक्स्ट बताइए कि मैती आंदोलन जो है किसके द्वारा चलाया गया था? मैती आंदोलन तो कल्याण सिंह रावत द्वारा। मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत द्वारा। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? मेधा पाटकर और बाबा आमटे। तो आनंद वन का स्थापना किसने किया था? बाबा आमटे। नेक्स्ट बता रहा है कि चिपको आंदोलन से कौन कौन लोग जुड़े हुए थे? सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट बताना है कि अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कार्यों के लिए। नेक्स्ट बताना है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के गठन से पूर्व इस मंत्रालय का क्या नाम था? महासागर विकास मंत्रालय नाम था। चलिए आप लोग बताइए भारत में प्राय सभी अपमार्जकों में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? फॉस्फेट की पाई जाती है। ओजोन परत को किस इकाई द्वारा मापा जाता है? डॉप्सन इकाई द्वारा। नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? 18 से 35 या 34 किलोमीटर तक होता है। इसमें दिया है 20 से 35 किलोमीटर। नेक्स्ट बताना है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित होता है? समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में। अगर पूछेगा कि किस मंडल में जो है ओजोन परत की मोटाई सबसे अधिक होती है तो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में। नेक्स्ट बताना है कि जैव उपचारण से तात्पर्य क्या है? तो जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों का निष्कासन। अम्ल वर्षा से मिट्टी पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका पीएच जो वैल्यू है कम हो जाता है, मृदा का पीएच मान जो है कम हो जाता है। बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना होती है? रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर।
सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूल कणों से होती है? तो सिलिकोसिस सिलिका के द्वारा, जबकि एस्बेस्टोसिस जो होगा एस्बेस्टस युक्त धूल कणों से होती है। नेक्स्ट आप लोग को बताना है, जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन सामान्यतः किस पद्धति द्वारा होता है? तो क्रोमैटोग्राफी द्वारा, क्रोमैटोग्राफी द्वारा। यूक्रेन में जो है चर्नोबिल जो परमाणु दुर्घटना हुआ था, नाभिकीय दुर्घटना, वह कब हुआ था? 26 अप्रैल 1986 को, 26 अप्रैल 1986 को। बताइए कि शीशा से जो है हमें कौन सा रोग हो सकता है? कैंसर हो सकता है, शीशा से कैंसर। धूल कण द्वारा कौन सा अंग प्रभावित हो सकता है? तो यकृत होगा, वृक्क, दोनों की क्षति होगी, फेफड़ा भी प्रभावित होगा। चलिए बताइए कि घाना पश्चिम बिहार जो है किस राज्य में है? राजस्थान में है। नेक्स्ट बताना है कि सलीम अली पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? यह है आपको गोवा, चेराव मांडवी नदी के पास गोवा में है, सलीम अली पश्चिम बिहार। कौंडिया पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? कौंडिया चित्तूर आंध्र प्रदेश में, कौंडिया पश्चिम बिहार चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील पश्चिम बिहार कहाँ है? पुरी के पास उड़ीसा में है। बताना है कि कुमाराकाम पश्चिम बिहार या वेमनाथ पश्चिम बिहार कोट्टायम केरल में है। बताइए कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? हाँ, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो जैव सुरक्षा समझौता से है, जैव सुरक्षा समझौता से है। नेक्स्ट बताना है आप लोग को, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। नोकरेक जो है किस राज्य में है? मेघालय में है। नेक्स्ट बताना है कि अगस्त्य मलाई जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ, किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। कंचनजंगा कहेगा तो सिक्किम में है, हो जाएगा। चलिए बताइए किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा दी गई है? नारियल वृक्ष को। किस वृक्ष को? नारियल वृक्ष को। नेक्स्ट बताना है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? बाणगंगा तथा गंभीरी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? बाणगंगा तथा गंभीरी नदी। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी निकलती है? रामगंगा। इसलिए वर्तमान में जो है जिम कार्बेट का नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो बताइए कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्राचीन नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। नेक्स्ट आपको बताना है कि विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? तो शीतोष्ण घास बायोम को, शीतोष्ण घास बायोम को। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? संगठन का नाम बताना है, IUCN हो जाएगा। यह विलुप्त पौधा या जंतु है या संकट ग्रस्त जो प्राणी है उसको इस सूची में रखा जाता है। इसके जो संकलन मतलब कि संस्थापक थे पीटर पायर थे रेड डाटा बुक के। नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? रेमंड लैंडमैन ने, रेमंड लैंडमैन ने। नेक्स्ट बताना है कि 10% नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा संरक्षण से है। ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने के नियम से है। जब कोई भी जंतु मान लीजिए भोजन करता है, शाकाहारी है, अगर पौधा खाता है तो उसे 10% उसको मिलेगा, और जब उसको मांसाहारी खाएगा तो उसको 10% मिलेगा। लेकिन जो विष जो होता है 100% मिलता है। मान लीजिए मनुष्य ने विष खा लिया, उसको अगर कोई जंगली जानवर खा लेगा तो उसको 100% विष मिलेगा। ठीक है।
हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? रूस हो जाएगा। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? रूस है। विश्व में टीन का अग्रणी उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? चीन है, ठीक है। अब विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको। बताइए कि जमीन पर फैलने वाले सब्जियों का व्यापारिक कृषि जो है किस कल्चर के अंदर करते हैं? ओलेरी कल्चर। व्यापारिक उद्देश्य से समुद्री जीवों का उत्पादन की क्रिया जो है किस कल्चर में? मेरी कल्चर। समुद्र आ गया तो मेरी कल्चर। नेक्स्ट बताना है कि रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि जो है किस कल्चर में? मोरी कल्चर। मोरी कल्चर। रेशम कीट हेतु शहतूत का कृषि कह रहा है, शहतूत का कृषि, ठीक है, मोरी कल्चर में हो जाएगा। आप फलों का जो है अध्ययन किस में किया जाता है? पोमोलॉजी में। हीरोइन जो होता है, हेरोइन किस कृषि उत्पाद से निर्मित की जाती है? ओपियम पोस्ता से। ठीक है, अफीम पोस्ता से। महाराज जुलू जनजाति किस देश में पाई जाती है? अरब में। दक्षिण अफ्रीका में। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में। जिप्सी जनजाति मूल स्थान किसे माना जाता है? जिप्सी जनजाति का तो भारत में पाई जाती है। जिप्सी जनजाति भारत में। लैप्स जनजाति जो है निवास के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है? लैप्स जनजाति तो स्कैंडिनेविया है। चलिए बताइए कि रे कृषि जो है, यह जो स्थानांतरित कृषि की जाती है ना, विश्व की स्थानांतरित कृषि एवं उनके क्षेत्र हैं, तो रे कृषि जो है किस देश में की जाती है? वियतनाम तथा लाओस में। बताइए कि चेना जो कृषि है कहाँ की जाती है? श्रीलंका में। यह एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि का नाम है, अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम होता है, वही है। तो टाबी कहेगा तो कृषि मालागासी क्षेत्र में हो जाता है। बताइए कि मृदा अपरदन को किस प्रक्रम द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? वृक्षारोपण करके। ठीक है, मृदा संरक्षण में वृक्षारोपण करके, ठीक है। नेक्स्ट बताना है आप लोग को, प्रेयरी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? घास के मैदान के लिए, ठीक है। नॉर्वे में जो है किस ऋतु में वर्षा होती है? शीत ऋतु में होती है। नॉर्वे में कहेगा तो शीत ऋतु में। सबसे अधिक अम्ल वर्षा कहाँ होता है? नॉर्वे में होता है। सबसे अधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होता है। चलिए बताइए कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की गैस की उपस्थिति कितने किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है? 64 किलोमीटर तक, लगभग 64 किलोमीटर तक ऑक्सीजन की उपस्थिति पाई जाती है।